नमस्कार, NSC 9 के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने वीर ज़ारा मूवी में अपना गाना उस मूवी में अपना गाना गाया है, आया तेरे दर पे दीवाना। आज हमारे साथ में मौजूद हैं जावेद अहमद हुसैन सर। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। थैंक यू सो मच। और सर आपकी जर्नी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी, जो आपकी म्यूज़िक की जर्नी है, आपने कहाँ से शुरुआत की और क्या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े इस जर्नी में, थोड़ा बताइए। शिवांगी में बताना चाहूँगा कि मैंने एक म्यूज़िकल फैमिली घराने में जन्म लिया और म्यूज़िक तो मतलब मैं बचपन से बड़ा हुआ, तो बचपन से लेके और बड़े होने तक मैंने म्यूज़िक सुना है, देखा है। मेरे दादा उस्ताद अफजल हुसैन साहब ठुमरी दादरा गायक थे और उनको गाते हुए मैंने देखा है। और हमारे सारे बुज़ुर्गों को, क्योंकि पूरी फैमिली इसी में है, म्यूज़िकल घराने में, जयपुर घराने में। उसके बाद मेरे पापा और चाचा जो मेरे उस्ताद भी हैं, पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, तो उनको मैंने गाते हुए देखा है और मैंने उनसे सीखा है। मैंने उनको देखा है कैसे गाते हैं। मैं स्टेज पे जाता था बचपन में तो उनको गाते हुए देखता था, सुनता था, घर में भी सुनता था संगीत। तो धीरे धीरे मैं सुनता गया और मैं उस स्कूल में मैंने परफॉर्म करना शुरू किया और गाते गाते देशभक्ति गाने गा रहा हूँ मैं। उसके बाद जब मैं 12th पास की तो फिर मुझे संगीत में मुझे लगा कि अब तो मुझे संगीत में ही कुछ करना है, क्योंकि संगीत इतना हावी हो गया था कि मुझे लगा कि अब संगीत में ही कुछ करना है। तो मैंने संगीत सीखना शुरू किया और गाना भी शुरू किया। और गाते गाते मैं स्टेज पे हमारे पापा और चाचा के साथ, उस्ताद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब के साथ मैं उनके साथ स्टेज शेयर भी किया है और काफ़ी हमारे कज़िन हैं, उनको भी मैंने गाते हुए देखा है। तो धीरे धीरे मैंने गाना शुरू किया और फिर गाता गया फिर मैं इंडिविजुअली मैंने ख़ुद ने सोलो परफॉर्म करना शुरू किया और काफ़ी एल्बम्स किए, काफ़ी स्टेज शो किए, इंडिया से बाहर भी किए, इंडिया में भी किए। और काफ़ी मुझे खुशी है कि वीर ज़ारा मूवी में मैंने अपने उस्ताद साहब के साथ वो फिल्म में गाना गाया। तो मैं उसके लिए तो बहुत मुझे वो है, प्राउड होता है कि मैं उस मोमेंट पे उनके साथ था और मैंने वो इतनी बड़ी मूवी में प्लेबैक किया। तो वो कव्वाली बहुत मेरे लिए तो बहुत यादगार है। तो सर आप कितनी शैलियों में गाते हैं? हर किसी का एक कोड इंटरेस्ट होता है, हर किसी को एक कोड इंटरेस्ट, किसी को स्लो सॉन्ग पसंद होता है, किसी को हाई पिच वाला सॉन्ग पसंद होता है। तो आप कितनी शैलियों में गाते हैं? आपका इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट तो गज़ल में ही है, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में ही मैं गज़ल सुनता आया हूँ और मैंने काफ़ी गज़ल गाई भी है। तो गज़ल में मेरा इंटरेस्ट बहुत है, मगर मैं बॉलीवुड भी गाता हूँ, सूफ़ी भी गा लेता हूँ। तो मगर इंटरेस्ट देखा जाए तो मेरा गज़ल में है। और बॉलीवुड में मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनको शोज़ में ज़्यादा गाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब को गाऊँ, किशोर कुमार साहब को, और मैं गाता भी हूँ शोज़ में। लता जी हैं, आशा जी हैं, मन्ना डेदा हैं, मुकेश जी हैं, ये सब लोग तो एक लेजेंडरी हैं। इनको सुनने से आपको सीखने को ही मिलता है। तो हम उनको सुन के सीखते भी हैं और गा के भी सीखते हैं कि उन्होंने ये गाना गाया है तो कैसे गाया है। काफ़ी गाने ऐसे हैं कि आप गाओगे तो आपको लगेगा यार ये कैसे गा दिया उन्होंने गाना। सुनने में आपको आसान लगता है, मगर आप जब गाएंगे ना तो आपको लगेगा कितना हार्ड है ये गाना, उन्होंने कैसे गाया होगा। और एक टेक में गाते थे, वो लाइव होता था। ज़रा सा अगर आपकी गलती हुई तो वो पूरा गाना दोबारा, तो आप सोचिए कि कितना मुश्किल होगा। आज तो रीटेक होते हैं, ट्रैक पे होता है, तो आप एक लाइन गा दी, फिर दूसरी लाइन बाद में 2 दिन बाद आके भी गा दो। उस टाइम तो पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था, तो बहुत मुश्किल काम है। तो मतलब उनको तो सलाम है, सभी लोग जितने भी हैं। आपकी लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट या ऐसा किस्सा जो आपको हमेशा याद रहेगा, या जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था कि उसको आप कभी नहीं भूल सकते? वो वीर ज़ारा का ही है, जो मुंबई में जहाँ हमने रिकॉर्ड किया था। तो वो कव्वाली उस्ताद साहब ने और मोहम्मद वकील भाई ने और मैंने, हम चारों ने मिलके गाई थी। और कम से कम वो 40 मिनट की कंटिन्यू गाई थी हमने,
वो, और उसको वन टेक में गाया था। उन्होंने कहा था आप जितनी कव्वाली है ना उसको आप कितना फैला सकते हैं उसको गाइए। तो हमने स्टार्ट किया था उस्ताद साहब के साथ, और वो इतनी 40 मिनट की गाई थी, और उसको फिर उसके बाद उसको छोटा करके उसको 15 मिनट की थी उसको। तो वो बड़ा यादगार मोमेंट है। यश चोपड़ा जी सामने थे, और फिल्म में वीर ज़ारा में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा पे वो फिल्माई गया, तो वो तो मतलब एक यादगार है। तो मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट वो है। सर जैसे आज की जो जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, जेन जी जनरेशन जिन्हें कहते हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो म्यूज़िक में तो इंटरेस्ट लेते हैं, म्यूज़िक तो उनका इंटरेस्ट है, पर म्यूज़िक जो संगीत की जो पहचान होती है, राग और जो ताले वगैरह होती है, उनमें उनको इंटरेस्ट नहीं है। जैसे वो फिर उनको लगता है कि ये तो क्या बोरिंग गा रहे हो, ये क्या हो रहा है, ये तो नहीं अच्छा है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो अभी ट्रेंड जो चल रहा है ना, वो वेस्टर्न म्यूज़िक पे लोग ज़्यादा जा रहे हैं, बच्चे जो आजकल के। मगर जो कुछ लोग जो हमारे है ना, वो लोग आज भी क्लासिकल भी सुनते हैं, शास्त्रीय संगीत के भी शोज़ होते हैं, और गज़ल के भी शोज़ होते हैं, बॉलीवुड के भी शोज़ होते हैं। तो ट्रेंड तो देखिए चेंज होता रहता है, मगर शास्त्रीय संगीत कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि वो बेस है हमारा, और वो कभी ना ख़त्म हुआ है ना होगा। तो वो शास्त्रीय संगीत तो चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर। ट्रेंड है वो चेंज होता रहेगा। तो वो तो बच्चे सुन रहे हैं, मगर उनको जब वो पता लगेगा, जब वो म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेंगे, सीखेंगे, तो उनको पता लगेगा शास्त्रीय संगीत हमारा बेस है। तो वो तो बहुत ज़रूरी है। जो सीखते हैं उनको तो पता है ही, तो और जो नहीं सीख रहे हैं उनको भी मैं ये बताना चाहूँगा, अगर आप संगीत में ज़रा सी भी रुचि रखते हैं या अपना मन रखते हैं, आप सीखना चाहते हैं और आपको संगीत पसंद है, तो शास्त्रीय संगीत भी सीखें, संगीत सीखें, अच्छा गुरु बनाएं और संगीत को सीखें और फिर गाएं, तो आपको बहुत उसमें ज़्यादा महारत हासिल होगी। सर आपका कोई एल्बम जिसमें जो आपने एल्बम किया हो उसका कोई गाना सुना दीजिए। जी, मैंने काफ़ी एल्बम किए हैं, और 50 से ऊपर मेरे यूट्यूब पर अलग अलग कंपनी से वो सॉन्ग आए हुए हैं, रिलीज़ हुए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा मेरा जो गाना, पहला ही गाना है जो मैंने सबसे पहले गाया था, और मैंने खुद ने ही कंपोजिशन की थी उसकी, और तब से लेके अब तक मैं अपने गाने खुद ही कंपोज़ करता हूँ। मगर वो पहला गाना था जो वो कंपोज़ हो गया, और वो कैसे कंपोजिशन हुई उसकी, क्योंकि मेरे को लिरिक्स मिल नहीं रहे थे। और हमारे पापा और चाचा की एक गज़ल है, सोचता हूँ कि मुझे तुझसे मोहब्बत क्यों है, नींद आती नहीं दीवानों से हालत क्यों। तो जब मैं वो सुन रहा था तो मैंने कहा यार ये लफ्ज़ लेता हूँ, और मैंने उसकी कंपोजिशन उन्होंने कर रखी थी और वो गा रखी थी। फिर मैंने दोबारा उसकी कंपोजिशन की और उसको रिलीज़ की, और वो टी सीरीज़ से रिलीज़ हुई। तो मैं आपको 2 लाइन उसकी सुनाता हूँ। सोचता हूँ कि मुझे तुझसे मोहब्बत क्यों है, सोचता हूँ कि मुझे तुझसे मोहब्बत क्यों है, नींद आती नहीं दीवानों सी हालत क्यों है, सोचता हूँ सोचता हूँ सोचता हूँ सोचता हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। सर आज की जो सोसाइटी है, जो मतलब लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मैं मेरी बात करूँ तो मुझे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था एक टाइम पे, मुझे अभी भी है, बट वो चेंज हो गया, मतलब इंटरेस्ट चेंज हो के वो मीडिया लाइन में आ गया। तो आज की जो जनरेशन है, आज की जो सोसाइटी है, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो म्यूज़िक को अच्छा नहीं मानते हैं। मतलब उनको ऐसे लगता है सिंगिंग करना या सिंगर बनना अच्छा नहीं है। मतलब हमारे परिवार में कौन क्या कहेगा, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, वो 4 लोग आ जाते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे। तो मतलब आप क्या बताना चाहेंगे कि मुझे तो वैसे लगता नहीं है कि किसी को कोई ऐसा इंसान होगा जो ये बोलेगा कि मुझे तो म्यूज़िक पसंद ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। म्यूजिक सबको और हमारे पसंद है। हाँ, और अगर सोसाइटी में कोई लोग बोलते हैं कि आप म्यूज़िक ना करें,
तो वो खुद लोग भी म्यूज़िक सुनते हैं, मूवी देखते हैं, सॉन्ग भी सुनते हैं। तो ऐसा तो कोई है नहीं, अगर है तो बेवकूफ़ है। एज इन प्रोफेशन जो होता है ना, एज इन प्रोफेशन की बात कर रही हूँ, जैसे सब कोई अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, पर अगर बच्चा खुद से बोले कि नहीं मेरे को तो पापा सिंगर बनना है, मैं तो सिंगिंग करूँगा, तो उसके लिए कई पेरेंट्स बहुत ऐसे होते हैं जो एग्री नहीं होते हैं कि यार सिंगर बन के क्या ही करेगा तू। जी जी, तो उसके लिए मैं ये बताऊंगा कि अगर वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता है, जो कि देखिए अपना इंटरेस्ट होता है बच्चे का, और जो इंटरेस्ट से करते हैं ना इंसान, अपने जुनून से करता है, जो मन से करता है, वो आगे चलकर उसमें मास्टर बनता है। तो अगर बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता और वो ये कहता है कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, तो उसको पहले एक बार उसमें मौका दीजिए और उसका साथ दीजिए, उसको सिंगर बनने दीजिए। क्या पता वो आगे जाके स्टार बन जाए। कुछ बच्चे सारेगामा में, इंडियन आइडल में, ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसा गा जाते हैं कि ऐसा लगता है कि क्या किया इसने। तो गॉड गिफ्ट होता है, वो करना चाहता है ना उसको, तभी तो कर रहा है वो। तो उसको उसके मन का करने दें और उसका साथ दें, उसको हेल्प करें, उसमें सपोर्ट करें उसको। सर आपने इंडियन आइडल में जज, आप एज एन जज भी गए थे इंडियन आइडल मैंने में? इंडियन आइडल में यहाँ 0 राउंड और फर्स्ट राउंड होता है, उसी में मैंने जजमेंट किया है। ऐसे जयपुर आइडल में भी किया है, सुपर सिंगर ऑफ राजस्थान में भी किया है। काफ़ी कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें मैंने जजमेंट भी किया है, और काफ़ी टैलेंट देखे मैंने, जिनको पेरेंट्स खुद लेके आते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखवाते हैं उनको, और स्टेज दिलाते हैं, वो नाम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ नहीं करते, बच्चे अपना टैलेंट होता है तो उसमें आगे भी बढ़ते हैं। सर जैसे कि अभी जैसा ऐसे है कि कोई बच्चा है या कोई भी, मतलब अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी एज भी ज़्यादा होती है, वो भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट रहते हैं। मतलब कई लोगों को मैं देखती हूँ जो मतलब कोई सितार बजाने में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में या राग वगैरह गाने में इंटरेस्ट, पर वो जो म्यूज़िक है राग वगैरह और जो अपन ताल वगैरह गाते हैं, वो म्यूज़िक तो धीरे धीरे ख़त्म सा हो गया है। मतलब अब आजकल तो सब गाने वगैरह और यही नहीं, ख़त्म नहीं हुआ। देखिए सबकी ऑडियंस अलग है। क्लासिकल सुनने वालों की ऑडियंस अलग है, इंस्ट्रूमेंट सुनने वालों की ऑडियंस अलग है, सूफ़ी सुनने वालों की अलग है, और जो लोग पॉप सुनते हैं, जो वेस्टर्न सुनते हैं, उनकी अलग है। तो अलग अलग ऑडियंस है। आज आप देखेंगे तो कहीं कव्वाली भी सुनते हैं, कव्वाली के प्रोग्राम हो रहे हैं। उसकी जो ऑडियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ऑडियंस थोड़ी कम है, क्योंकि आजकल सब हिप हॉप सॉन्ग्स वगैरह और ये सब सॉन्ग्स, गज़ल वगैरह बहुत कम लोग हैं जो कम लोग इंटरेस्ट लेते हैं। नहीं देखिए, मैं आपको भी बताऊं, जहां अभी हमारे फादर उस्ताद साहब मोहम्मद हुसैन साहब का प्रोग्राम था, जहां 7,000 ऑडियंस आई थी अभी दिल्ली में। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये लोग अच्छा म्यूज़िक नहीं सुन रहे लोग, या गज़ल नहीं सुन रहे, कव्वाली नहीं सुन रहे, या भजन नहीं सुन रहे। सब ऑडियंस सब सुनते हैं सब लोग। और जो ट्रेंड की बात है, तो ट्रेंड तो देखिए चेंज होता रहता है। ट्रेंड आया है, वेस्टर्न भी सुनेंगे लोग, कव्वाली भी सुनेंगे, सूफ़ी का भी दौर है तो सूफ़ी भी सुन रहे हैं लोग। तो काफ़ी ऑडियंस तो सब सुनती है। आप जो परोसेंगे वो लोग वो सुनेंगे, बस। अच्छा सर, मेरा एक फेवरेट गाना है जो मतलब आपने गाया था जब मैं कॉलेज टाइम में थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, गुलाबी आँखें। तो मैं वो आपसे सुनना चाहूँगी, आप मुझे प्लीज़ सुना दीजिए। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। बहुत ही अच्छा, मतलब उस टाइम पे भी मैं सुन के आपकी फ़ैन हो गई थी, तो अभी तो मैं दोबारा फ़ैन हो गई आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर एक बार मुझे वीर ज़ारा मूवी का भी वो वाला जो सॉन्ग आपने अपने फादर के साथ में परफॉर्म किया था, वो अच्छा हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। जो बंदिशें थी ज़माने की तोड़ आया हूँ, मैं तेरे वास्ते दुनिया को छोड़ आया हूँ, आया तेरे दर पर
दीवाना आया तेरे दर पर, दीवाना आया हुआ आया, आया तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शैदाई, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शैदाई, तेरे इश्क में है इसे मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। मतलब ऐसा लग रहा है कि बार बार इसको सुनते ही रहें, इस गाने को, और बार बार आप गाते ही रहें और हम सुनते रहें। और सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपका तो बचपन से ही, मतलब आप कह रहे हैं आपके फादर और चाचा वगैरह परिवार में सब मतलब गाते थे, तो आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे उसी में हो गया, है ना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट बाद में, मतलब उनको 22 की उम्र में या 23 की उम्र में जाके या 25 की उम्र में जाके पता चलता है कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट इसमें है। तो ऐसे लोग भी क्या अपना करियर म्यूज़िक में बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं आगे जाके? नहीं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मगर मुश्किल होता है। देखिए, एक होता है ना कि एकदम हम कोई काम कर रहे हैं कोर से काम करें, तो उसको अपना टाइम लगता है, हर चीज़ को टाइम लगता है। अगर वो उस एज में आ रहे हैं तो उनको कम से कम 5 से 10 साल उसमें देने पड़ेंगे, सेट होने में लगेंगे, सेट होने में, सीखने में लगेंगे, उस काम को देखना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। आप उसमें एक्सपीरियंस लेते हैं, तजुर्बा आता है आपको, तो वो टाइम लगता है। मगर करने को तो क्या नहीं कर सकते आप, जो आप ठान लो वो आप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर थोड़ा ज़्यादा एज में भी अगर कोई इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसको करें, सीखें, 2 काम करते चलें। अगर आपको वो उसमें इंटरेस्ट है तो वो भी करें, अगर आपको लगे कि इसमें मुझे थोड़ा अच्छा मिल रहा है कुछ, तो फिर उसमें अपना आप करियर बनाएं। आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे, म्यूज़िक से रिलेटेड क्या कहना चाहेंगे? जी। मैं म्यूज़िक से रिलेट हूँ तो मैं म्यूज़िक से ही बोलूँगा आपको कि मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, अच्छा म्यूज़िक सुने, हमारा इंडियन म्यूज़िक भी, शास्त्रीय संगीत भी सुने, गज़ल भी सुने, कव्वाली भी सुने, और भजन भी सुने, सूफ़ी भी सुने, वेस्टर्न भी सुने, अच्छा म्यूज़िक सुने। और अगर आप म्यूज़िक में कुछ करना चाहते हैं तो गुरु बनाएं और सीखें, और फिर आप आगे उसमें कुछ करें तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और आपका नाम भी होगा। सर आपके मतलब हर किसी का कोई ना कोई गुरु होता है, जैसे अभी आपने बोला, दर्शकों को बताया कि गुरु बनाएं और उनसे, तो आपके मतलब जो आपके लिए जिनसे आप प्रेरित हुए, आपके गुरु का? मेरे उस्ताद पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब, जिनको मैंने बचपन से ही गाते हुए देखा, तो वो मेरे गुरु भी हैं और मेरे पापा और चाचा भी हैं। तो मैंने उनसे ही सीखा है, उनको देखा है। बाकी मैं ही मानता हूँ कि और जिनको भी हम सुनते हैं और जिनसे हम कुछ भी लेते हैं वो भी हमारे गुरु ही हैं। जैसे जगजीत सिंह साहब, जिनको मैंने बहुत सुना है, ग़ुलाम अली साहब, मेहंदी हसन साहब, ऐसे बॉलीवुड में मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, मुकेश जी, लता जी और आशा भोसले जी, मन्ना डेदा, ऐसे ही हमारे 90s में सोनू निगम भी, बहुत सारे, मतलब जितने भी सिंगर्स हैं, मैं ये मानता हूँ कि जिनको भी आप सुनते हैं, जिनसे भी आप कुछ भी सीखते हैं, वो भी हमारे गुरु ही हैं। तो जो भी अच्छे मास्टर्स हैं उनको आप सुनते हैं, वो भी हमारे गुरु ही हैं। तो जिनसे आप सीख सकते हैं, अपना एक अच्छा गुरु बनाएं और अच्छे सिंगर्स को सुने, हमारे शास्त्रीय संगीत को भी सुने, जो हमारे शास्त्रीय संगीत में भी बहुत सारे सिंगर्स हैं। तो अच्छा संगीत सुने, सीखें, उसके बाद उसको करें तो आपको और मज़ा आएगा। आप बता रहे थे आपके मोहम्मद रफ़ीक साहब जो हैं वो फेवरेट सिंगर हैं, आपने बताया, तो उनका कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो? उनके तो खैर मुझे काफ़ी गाने पसंद हैं। एक पर्टिकुलर सॉन्ग होता है ना जो बहुत पसंद होता है। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो
कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। आपके गाने सुन के तो मुझे भी इच्छा हो गई है कि मैं भी म्यूजिक में इंटरेस्ट ले नहीं, लूं ज़रूर, और मैं भी आपको मतलब यही कह सिंगर के जा बन रहा हूँ। जाऊं। हाँ नहीं, सिंगर तो नहीं, मगर आप सीखें और गाएं, फिर तो आप अपना काम तो करती हैं, मगर साथ साथ गाते भी रहें। क्योंकि आप शायद मैं जब कॉलेज में थी तब आप जज थे उस टाइम पे, हमारे कॉलेज में आप जज बन के आए थे और हमारे पास में म्यूजिक था। जी परफॉर्म नहीं किया था मैंने, पर मुझे ये याद है कि आप जज बन के आए थे और हमारे पास में म्यूजिक था और आपने हमें जज किया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे इंटरेस्ट था, पर अब धीरे धीरे वो वही वाली बातें था की। मत कहिए, मतलब इंटरेस्ट रखिए म्यूज़िक में, आप अपना काम कर रहे हैं, मगर काम के साथ साथ म्यूज़िक सुनेंगे तो आपको आपकी टेंशन, स्ट्रेस, आपका मूड भी चेंज होगा और बड़ा जब म्यूज़िक इंसान सुनता है तो अपने सारे टेंशन सब दूर हो जाते हैं, और जो हम गाते हैं तो हम भी अपना सब कुछ भूल जाते हैं। तो आप इंटरेस्ट रखिए, गाइए और म्यूज़िक भी सुनिए। जी सर, आज के टाइम पे डिप्रेशन, मतलब सब बीमारियों को छोड़ के एक डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। लोग बात बात पे मुझे तो डिप्रेशन हो गया, मेरी तो समस्या ये हो गई, या कुछ भी छोटा सा हो जाए तो डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। तो मतलब मेरा ये मानना है कि म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं तो आपकी अच्छी से अच्छी बीमारी छूमंतर हो सकती है, और डिप्रेशन जैसी बीमारी तो बिल्कुल। क्योंकि इतना आ रहा है अभी न्यूज़ में भी, मैंने बहुत देखा है और पढ़ा भी है, और काफ़ी रील्स भी आ रही हैं कि आजकल म्यूज़िक को एज ए थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, है ना? कोई बीमार है तो उसको गाना सुनने के लिए उसको अच्छा म्यूज़िक सुना रहे हैं, तो उससे उसका टेंशन, डिप्रेशन, ये सब दूर हो रहे हैं। तो म्यूज़िक तो बहुत बड़ी ताकत है, जिसमें पौधे बेजान में भी जान डाल उनको देने जान वाला आ रही है। तो आप देखिए, कभी भी आप सुनिए कोई म्यूज़िक, मैं अच्छा म्यूज़िक सुनता हूँ तो काफ़ी में मेरा जो टेंशन है या मेरे कोई मुझे लगता है कि यार ये कैसी चीज़ हो रही है, तो मैं वो सब चीज़ भूल जाता हूँ। अभी मैं गा रहा हूँ आपके सामने तो मैं सब कुछ भूल गया क्या है क्या नहीं। तो म्यूज़िक में बहुत बड़ी ताकत सर है। आपको सुनते सुनते मैं भी भूल गई कि मैं कहाँ बैठी हूँ। तो बस अच्छा म्यूज़िक सुनिए, और आप भी म्यूज़िक सुनिए और गाइए भी। ये अब आप ये मत कहना कि मैं इंटरेस्ट था। नहीं था नहीं सर, है इंटरेस्ट अभी भी है, पर वही मैंने बताया कि बाथरूम सिंगर, तो मैं भी एक बाथरूम सिंगर बन के रह गई, मतलब कि ठीक है। बाथरूम से आप किचन में, रूम में आइए और फिर आउटडोर भी जाइए। तो बस म्यूज़िक करिए और सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ये थे हमारे साथ सिंगर जावेद अहमद हुसैन सर, जिन्होंने जैसा कि इन्होंने अपनी जर्नी बताई और जिन्होंने वीर ज़ारा में भी अपना म्यूज़िक दिया है। ऐसी ही मज़ेदार शख्सियत से मिलने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NSC 9 न्यूज़। नमस्कार।